हेलो गाइस। आप सबका स्वागत है मेरे नेक्स्ट वीडियो पावर बीआई सर्वे स्टडी के पार्ट 2 में। ठीक है। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हम सर्वे स्टडी में डेटा को कैसे मैप करते हैं और कैसे सिंगल आंसर जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे मैप करते हैं। ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमने एज का मैप किया था और जेंडर का मैप बनाया था, और ये डैशबोर्ड मैंने वो वीडियो के बाद ये कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे मल्टी आंसर क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे डैशबोर्ड में लाए और कैसे हम मल्टी आंसर क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ठीक है। राइट नाउ हमारे पास दो तरह के मल्टी आंसर क्वेश्चन है। एक ये सिंपल वाला है जहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर क्वेश्चनर में हम देखें तो क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसके नीचे आंसर होता है लाइक दिस। और यूज़र अगर यूज़र मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहा है तो वो जो भी सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहा है वहाँ पे टिक करेगा तो उसका आंसर हमें 1 मिलेगा। मतलब अगर यूज़र ने यहाँ पे 3 जगह पे 1 किया है तो इस क्वेश्चन के लिए उसने 3 ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं। ठीक है। तो हमें वो तीनों ऑप्शंस का आंसर हमें मिल रहा है। जबकि सिंगल आंसर क्वेश्चन में क्या था कि यूज़र सिर्फ किसी एक में ही 1 कर सकते हैं, बाकी सब 0 रहते थे। बट ये वाले सिनेरियो में मल्टी आंसर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ का मल्टी आंसर क्वेश्चन है जहाँ पे यूज़र मल्टीपल ऑप्शंस के लिए यस कर सकता है। ठीक है। वो चाहे तो वो 5 ऑप्शंस के लिए भी यस कर सकता है। और एक दूसरा तरह का मल्टी क्वेश्चन है जहाँ पे लाइक ये क्वेश्चन है, ठीक है, और यूज़र को ये उसके ऑप्शन है तो यूज़र यहाँ पे 1 2 3 के उसमें रेटिंग दे सकता है किसी भी चीज़ को। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे उन्होंने दिया है कि अगर 1 दिया है तो हाई इंपॉर्टेंट है, 2 है तो लो इंपॉर्टेंट, 3 है तो नॉट इंपॉर्टेंट। तो यूज़र यहाँ पे 1 दे रहा है, यहाँ पे 2 दे रहा है, यहाँ पे 3 दे रहा है, यहाँ पे 2 दे रहा है, यहाँ पे 3 दे रहा है। ठीक है। इस हिसाब से यूज़र आंसर दे सकता है। तो ये दो टाइप के मल्टी आंसर क्वेश्चन हमारे पास है और हम बात करेंगे कि हम इस तरह के क्वेश्चन को पावर बीआई में सर्वे स्टडी के अंदर कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपने पावर बीआई में चले जाते हैं और हम यहाँ से हमारा जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो फॉर नाउ हमें हमारा हमको क्वेश्चन 5 का लुकअप टेबल चाहिए होगा। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन 5 का अगर लुकअप टेबल में देखूँ तो क्वेश्चन 5 का ये लुकअप टेबल है। ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ये इंपोर्ट करके रखा है। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन 5 लुकअप यहाँ पे ऑलरेडी इम्पोर्टेड है। ठीक है। सेम वे पे क्वेश्चन 6 का भी ऑलरेडी इम्पोर्टेड है। आप देख पा रहे होगे कि हमारा जो सिंगल आंसर क्वेश्चन थे और मल्टी आंसर क्वेश्चन है उसमें हमने ब्रांड आईडी में इस तरह से, मतलब अगर हमारा हम डेटा देखें तो आप वहाँ पे देख पाओगे कि जो भी कॉलम नेम है हमने उसी को एज ए हमारा आईडी ले लिया है। ठीक है। तो क्वेश्चन 1 to 5 को हमने इसको आईडी यूज़ किया है। तो वंस ये इंपोर्ट हो जाते हैं, हम अगर अपने डेटा मॉडलिंग में चले जाते हैं। ठीक है। और डेटा मॉडलिंग में अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारा लुकअप टेबल है, यहाँ पे हमारा डेटा है, और हम अभी इसको अगर डायरेक्टली मैप करना चाहे, राइट, जैसा कि हम सिंगल आंसर में करते थे, डायरेक्टली मैप करें तो मैं किसी एक कॉलम के साथ ही इसको मैप कर पा रहा हूँ। ठीक है। ये मैप है ओनली क्वेश्चन 5 1 के साथ। बट व्हाट अबाउट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 5 2 3 4 एंड 5, मैं उसको हर एक के साथ ऐसे मैप नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। क्योंकि एक ही रिलेशनशिप एक्टिव रहेगा, बाकी इनएक्टिव रहेगा। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है वो चीज़ जाननी पड़ेगी हमें। एज ऑफ नाउ लेट्स रिमूव दिस रिलेशन, और इस चीज़ को हम कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफॉर्म डेटा में चले जाएंगे। ठीक है। ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद हमको करना है न्यू सोर्स। ठीक है। और ब्लैंक क्वेरी। और यहाँ पे हम जो हमारा मेन डेटा है इज इक्वल टू हैश टैग ये टी है, जो जिसमें हमारा डेटा है उस टेबल का हमने रेफरेंस लेके ये नया टेबल बना लिया। ठीक है। तो आप अगर देखोगे, इसको मैं नाम दे देता हूँ
फैक्ट अंडरस्कोर क्वेश्चन 5 अंडरस्कोर ब्रांड, ठीक है। तो अब अगर ये टेबल और मेरा डेटा टेबल दोनों सेम है, ठीक है, तो आप पूछोगे कि भाई तो हम डायरेक्ट डेटा टेबल ही क्यों यूज़ नहीं कर रहे, क्यों हमने रेफरेंस लिया है, ठीक है। क्योंकि मुझे डेटा टेबल में से मैं अगर यहाँ पे अनपिवोटिंग करूँगा तो मेरी सारी कॉलम्स अनपिवोट हो जाएगी, वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक नया टेबल बना लिया है, सेम हमारा मेन डेटा का रेफरेंस लेके, ठीक है। और उस टेबल में अब हम क्या करेंगे, ये वाले टेबल में, ठीक है, हमको करना है चूज कॉलम, ठीक है। होम में जाओगे आपको चूज कॉलम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे चूज कॉलम करना है। अब यहाँ पे हमको एक तो रिस्पोंडेंट चाहिए, ठीक है, और हमें वेव चाहिए, ठीक है, ये हमारे सारे टेबल में रहेंगे। इसके अलावा हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए क्वेश्चन 5 के कॉलम्स। तो क्वेश्चन 5 के सारे कॉलम एक्सेप्ट क्वेश्चन 5 आर को छोड़ के मैंने सिलेक्ट कर लिया और ओके कर देना है, ठीक है। तो देखो अभी ये हमारा टेबल का डेटा थोड़ा कम हो चुका है और हमें जितने कॉलम चाहिए वही हमें मिल रहे हैं। अब ये पूरा कॉलम डेटा है, इसको हमें रो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा अगर आप लुकअप चेक करो तो हमारा लुकअप में हमको मैप करना है क्या, तो कि इस वाली कॉलम को मैप करना है। यहाँ पे एक कॉलम बनानी है जिसमें ये क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5.1, क्वेश्चन 5.2, क्वेश्चन 5.3, क्वेश्चन 5.4 एंड क्वेश्चन 5.5 का डेटा होगा और दूसरी कॉलम में उसकी वैल्यूज होगी। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करें, तो इसको करने के लिए हम अनपिवोटिंग यूज़ कर सकते हैं। आइदर आप डेटा सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाके अनपिवोट कॉलम और ओनली सिलेक्टेड कर सकते हो, या तो फिर आप डायरेक्ट डेटा सिलेक्ट करके आप डायरेक्ट राइट क्लिक कर सकते हो, ठीक है, और वहाँ पे ऑप्शन आएगा अनपिवोट कॉलम का। अगर मैं ऑप्शन देखो यहाँ पे अनपिवोट ओनली सिलेक्टेड कॉलम, ठीक है, और देखो ये हमारा डेटा जैसा कि मैंने बोला था कि एक कॉलम में हमारा क्वेश्चन है, दूसरे कॉलम में हमारी वैल्यूज आ चुकी है। इसको मैं रीनेम करके बोल दूंगा क्वेश्चन 5, ठीक है, और इसको वैल्यू ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अनपिवोटेड टेबल, हमारा क्वेश्चन 5 का फैक्ट टेबल बन के रेडी है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज एंड अप्लाई और वेट करते हैं जब तक ये लोड होता है। दो सेकंड में ये लोड हो जाएगा, ठीक है। देखो ये लोड हो चुका है। अब हमें ये वाला जो हमने नया फैक्ट टेबल बनाया है इसको हमारे यहाँ पे रिलेशनशिप व्यू में, मतलब मॉडल व्यू में ड्रैग कर लेना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे तीनों रिक्वायर्ड टेबल आ चुके हैं। अब हम रिलेशन बना सकते हैं क्वेश्चन 5 टू ब्रांड आईडी, राइट, क्योंकि अगर अगेन मैं आपको डेटा दिखाता हूँ क्वेश्चन 5 का ये कॉलम और फिर क्वेश्चन 5 के ब्रांड का ये कॉलम का डेटा मैच हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका मैंने रिलेशन बना दिया एक, और दूसरा रिलेशन बनेगा हमारा रिस्पोंडेंट वाला, ठीक है, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, तो रिस्पोंडेंट वाला बन गया। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, और अभी हम अपने रिपोर्ट व्यू में चले जाते हैं और ब्रांड वाले पेज में चले जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इस चीज़ को यहाँ पे डेटा कैसे काम करेगा। तो अगर मैं फैक्ट 5 में से लेट्स से पहले तो मैं अपने क्वेश्चन 5 के लुकअप से वैल्यूज ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 के लुकअप में से मुझे ब्रांड की वैल्यू आ चुकी है मेरी यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन 5 के रिस्पोंडेंट यहाँ पे ड्रैग कर लूँ, ठीक है, देखो डेटा आ रहा है, यहाँ पे डेटा आ रहा है, यहाँ पे लेट से सम कर देते हैं जस्ट फॉर नाउ, ठीक है। तो हमारा डेटा हमें दिख रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे काउंट डिस्टिंक्ट कर देता हूँ तो देखो हर इसके लिए 100 डिस्टिंक्ट काउंट है। बट अब हम इसका मेजर्स बनाएंगे, इसकी हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए, मतलब कि आउट ऑफ 100 रिस्पोंडेंट में से कितने यूजर्स एयरटेल यूज करते हैं, कितने यूजर बीएसएनएल यूज करते हैं, कितने यूजर एमटीएनएल यूज करते हैं, कितने यूजर रिलायंस जियो यूज करते हैं और कितने यूजर्स वोडाफोन आइडिया यूज करते हैं। हमारे वेव 3 में टोटल 100 रिस्पोंडेंट है, ठीक है। तो उस चीज़ को हैंडल हम करेंगे एक मेजर्स का टेबल बना के, ठीक है। यहाँ पे एक मेजर्स का टेबल मैंने बनाया हुआ, वहाँ पे हमने अपना एक नया मेजर्स बना लिया, इसको हम दे देंगे नेम परसेंटेज
क्वेश्चन 5 अंडरस्कोर ब्रांड, ठीक है, ये नाम मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल, बिना वेरिएबल के अभी यूज़ करते हैं, फिर मैं आपको वेरिएबल के साथ करूँगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कैलकुलेट डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ कौन से टेबल के, जब हमने सिंगल आंसर क्वेश्चन के लिए किया था तब हमने अपने मेन डेटा से लिया था, बट अब हमने ऑलरेडी एक फेक टेबल बनाया है तो हम उसका रेफरेंस लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फेक 5 का रिस्पोंडेंट, ठीक है, कॉमा, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हमें फैक्ट 5 की जो वैल्यू है, ठीक है, तो फैक्ट 5 वैल्यू इज इक्वल टू ओनली 1, क्योंकि अगर 0 है, ठीक है, तो मतलब वो रिस्पोंडेंट या वो यूजर ने उस ब्रांड को सिलेक्ट नहीं किया है, किसी भी ब्रांड को, तो हमें वही रिस्पोंडेंट चाहिए जिन्होंने 1 एज ए वैल्यू मतलब टिक किया हुआ है। तो 1 मतलब कि यूजर ने वो वैल्यू सिलेक्ट की हुई, इसलिए हमने यहाँ पे 1 यूज किया, ठीक है। उसको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड दैट विथ कैलकुलेट डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ फैक्ट के रिस्पोंडेंट से, ठीक है। ये हमारा मेजर्स बन के तैयार है। अभी इसको अगर मैं यहाँ पे पुल करता हूँ, आई होप कि कोई क्वेरी ना आए, ठीक है। तो ये देखो हमारा परसेंटेज में वैल्यूज आ रही है, ठीक है, कि 0.33% मेरे जो यूज़र है वो एयरटेल यूज़ करते हैं, जबकि 0.43% यूज़र मेरे रिलायंस जियो यूज़ करते हैं, ठीक है। बट इस चीज़ को ऐसे करने की जगह पे हम क्या करेंगे, हम इसको वेरिएबल में सेव कर लेंगे, वेरिएबल AAA इज इक्वल टू दिस, ओके, एंड वेरिएबल BBB इज इक्वल टू हमारी ये वैल्यू है, ठीक है। हम एक और नाम दे देंगे कि वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू, हमने जो किया था वही करें, डिवाइड AAA को BBB से और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ताकि हमें जो हमारा डेटा है वो 0 पॉइंट की जगह पे टोटल परसेंटेज में मिले। और हम इसको बोलेंगे रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमारा डेटा अभी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगेन मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा इसको डेसिमल पॉइंट, ताकि मेरे को परसेंटेज मिल रहे 33, 25। और अगर मेरे को रेगुलर डेटा चाहिए, अगर मेरे को सिर्फ नंबर चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे AAA को डाल दूंगा तो नंबर आ जाएंगे, बट नंबर और परसेंटेज अभी सेम रहेंगे। पूछो क्यों? बिकॉज हमारा टोटल एन नंबर ऑफ यूजर्स 100 है, तो 100 का अगर आप परसेंटेज निकालते हो तो सेम ही आएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे मैं वेव 3 को अगर रिमूव कर देता हूँ फॉर नाउ, तो देखो ये नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। बट अगेन इसी चीज़ का अगर मैं परसेंटेज कर दूँ, ठीक है, इसी चीज़ का मैं परसेंटेज कर दूँ तो वो 100 से अप नहीं जाएगा। लेट्स सी, रिजल्ट को यहाँ पे डाल देते हैं, तो देखो ये टोटल 100 से अप नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कोई भी हमारी वैल्यूज होती है ना, उसको वेरिएबल्स में सेव करते हैं, ताकि हमें किसी भी मोमेंट पे अगर कोई चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो हम जस्ट हमारा जो मेजर्स है उसमें माइनर सा चेंज करके वो चीज़ कर सकते हैं। मुझे इसके लिए कोई अलग से मेजर्स परसेंटेज के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना मुझे क्या करना पड़ता, एक परसेंटेज के लिए अलग मेजर्स लिखना पड़ता और नॉर्मल वैल्यूज़ के लिए अलग मेजर्स लिखना पड़ता, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमारा जो वेव 3 का था, मैं वो डेटा ले लेता हूँ, वेव मैप करके यहाँ पे हम इसको वापस डाल देते ताकि हमारा वेव 3 का डेटा आ जाए, ठीक है। तो अभी हमारा डेटा आ चुका है, अभी इसको हमें सिंपली चार्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो लेट्स से कि कौन से चार्ट में, पाई चार्ट में कर से अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, देखते हैं। एक काम करता हूँ मैं, इसको पाई चार्ट भी कर सकते हैं हम, ये गेज चार्ट है, ये पाई चार्ट है, ठीक है। या तो फिर हम बार चार्ट में ले सकते हैं, बार चार्ट सही रहेगा, जस्ट कि मुझे फॉर्मेटिंग ना करना पड़े। मैं यहाँ से इस चार्ट को उठाता हूँ, कॉपी करूँगा, ब्रांड वाले पेज में चला जाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा।
ओके, या तो एक काम कर सकते हैं, सिंपल इसी चीज़ को, इसी चार्ट को रहने देता हूँ और फॉर्मेटिंग वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर होम में चले जाएंगे हम, किसी भी चार्ट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर करके हमारे चार्ट में आके, ओके, फॉर्मेट प्रिंटर का पेज चेंज होने पे नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, हमारा चार्ट आ चुका है। चार्ट को यहाँ पे रख देते हैं। और इसमें अभी हम अपना डेटा डाल देंगे, ठीक है। तो मेजर्स में से हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन 5 ब्रांड का वैल्यू चाहिए, इसको डाल दिया। इसको मैं नाम दे दूंगा वैल्यू। यहाँ पे एज वाले में हमको क्या चाहिए, तो कि हमें क्वेश्चन 5 में से उसका ब्रांड नेम चाहिए, तो मैंने ब्रांड नेम डाल दिया यहाँ पे, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। देखो ये मेरा डेटा परफेक्टली आ चुका है अभी यहाँ पे, ठीक है। ये हमने मल्टी आंसर क्वेश्चन को सिंपल वे में हैंडल किया, ठीक है। यहाँ पे कोई उतना डिफरेंट नहीं था सिंगल आंसर से। ऑब्वियसली ये ब्रांड का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे टाइटल्स में मैं इसको बोल दूंगा ब्रांड, ठीक है। तो ये मेरा ब्रांड का अभी आ चुका है। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे मुझे एक ब्रांड का फिल्टर लगाना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ब्रांड का फिल्टर लगाता हूँ, और जब यहाँ पे मैं ब्रांड चेंज करूँगा तो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, ठीक है। बट आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जब मैं होम में जाऊँगा और यहाँ पे भी मैं अगर ब्रांड का फिल्टर यूज़ करता हूँ, ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे कोई चेंजेस करता हूँ तो वो चेंज नहीं हो रहा है डेटा, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को हमें हैंडल करना है, तो इसको अभी के लिए रिमूव कर देते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, अगेन हमको जाना है ट्रांसफॉर्म डेटा में, एक और नया टेबल बनाना है, उसको हम रीनेम कर देंगे। हम जो लास्ट टेबल हमने बनाया था उसका डुप्लीकेट कर देंगे, ठीक है। डुप्लीकेट क्वेश्चन 5 ब्रांड, उसको बोलते हैं FIL फिल्टर अंडरस्कोर ब्रांड, ठीक है। और यहाँ पे हमको चाहिए सिर्फ वैल्यू विथ रिस्पोंडेंट ऑफ 1, दैट्स इट। इसको क्लोज कर देना है। अभी अगेन हमारा जो टेबल बन के आया होगा फिल्टर करके, ठीक है, तो फिल्टर ब्रांड को यहाँ पे ड्रैग कर लेना है, और थोड़ी सी जगह करके यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 5 के साथ का ब्रांड आईडी का रिलेशन बना लेते हैं। सारे रिलेशन हम टू वे कर देंगे, बोथ वे रिलेशन कर देंगे। ये भी बोथ वे, दिस इज ऑल्सो बोथ वे, क्योंकि हमको इसे यूज करना है फिल्टर के लिए, ठीक है। और लेट्स सी कि अभी ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये अभी भी काम नहीं करेगा, ठीक है। बट लेट्स सी, इसमें एक और चीज़ बाकी है, ठीक है, क्योंकि हमने इसका रिलेशन नहीं बनाया है रिस्पोंडेंट के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे जाकर रिस्पोंडेंट के साथ इसका रिलेशन बना लेता हूँ, ओके, दिस इज नॉट वर्किंग, ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। what I can do, I can create a new column. I can say brand underscore map is equal to switch question 5 में हमारा कौन सा था, डेटा, राइट, डेटा
switch expression. Come on. ओके अभी हमारे टेबल आने लगे हैं. डेटा y okay, got it. स्विच हमको चाहिए कौन सा, क्वेश्चन 5. ठीक है. फिल्टर ब्रांड क्वेश्चन 5. इफ इट इज 1 then brand name. Now we will repeat this 5 times, 3 4 5 times. One mistake. Okay, now we can just go over here. We can just copy Reliance Jio. We can copy Airtel. We can copy VI. We can copy BSNL. And we can copy MTNL. Okay, and values is 5 4 3 2. Not this value. Question 5 underscore. Now this will give us our required data. Can just remove brand from here. This will be brand underscore map. I have not created a relationship, so it will still not work, but now we can just create a relationship. Okay, let's see if relationship will work or not. Respondent to respondent. Okay, now this will work. Okay, so we will make it this both way. And if we go now and if we select, you already see, right, it's changed. So for Vodafone Idea, we can, for particular brand, now we can identify, like for Vodafone Idea, 44% are male, 36% are female, and 90% are other. Same goes for like this age one, right? So we can now select our brand. We can also see the number of respondents, like 36 respondents are Vodafone Idea. For Jio, it will be like 43, right? We have seen it. So this way we can create the filter as well. Okay, now we will move to our next question, next type of question, which was like multi-answer, but with the rating. Okay, so we will handle this kind of questions now. So again, it's same like we deal with the normal multi-answer question. We have to go to the transform tab. Okay, transform data. Now we can just duplicate this one. Okay, duplicate this one. Question 5.1. We will say fact underscore question 6. That's it, and we will remove all the steps we have applied. So this is like how we have created the new query.
instead of creating the new query, I have just duplicated the older table, and after that we will perform all the steps we needed. So हमने क्या किया था, हमने किया था चूज कॉलम, ठीक है, चूज कॉलम में गए थे, हमने रिस्पोंडेंट और वेव सेम रखा था, और हमको चाहिए क्वेश्चन 6, और सारे क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सिलेक्ट करके अगेन इसको अनपिवोट कर देना है, अनपिवोट ओनली सिलेक्टेड कॉलम, रीनेम दिस एज ए क्वेश्चन 6 एंड दैट्स इट। ये हमारा क्वेश्चन 6 का जो फैक्ट टेबल था वो बन के रेडी है। डेटा आ गया है, लोड हो रहा है, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन 6 के टेब में चले जाते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी लुकअप और डेटा टेबल अवेलेबल है। मैं फेक क्वेश्चन 6 का टेबल ले लेता हूँ, जैसा कि हमने क्वेश्चन 5 के लिए किया था, राइट। रिस्पोंडेंट टू रिस्पोंडेंट हम रिलेशनशिप बनाएंगे, बिकॉज हम इसको फिल्टर के लिए यूज़ नहीं कर रहे, इसको हम वन वे रखेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं होगा, तो इसको वन वे भी आप रख सकते हो, ठीक है। और ये रिलेशन हमारा बन के रेडी है। तो अब अगर मैं अपने ब्रांड वाले डेटा में चले जाऊँ, तो अभी इसमें जो मेन चीज़ है वो मेजर्स पे है, ठीक है। डेटा में सेम रहेगा दोनों का, बट मेजर्स थोड़ा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मेजर्स कैसे काम करेगा। न्यू मेजर्स, ठीक है। यहाँ पे हम नाम दे दूंगा %_question6, ठीक है, इज इक्वल टू, अगेन मैं वेरिएबल ही यूज़ करूँगा, वेरिएबल AAA इज इक्वल टू कैलकुलेट वेरिएबल AAA इज इक्वल टू कैलकुलेट डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ, हमने जब क्वेश्चन 5 का बनाया था तो हमने फैक्ट 5 यूज़ किया था, तो जो हम क्वेश्चन 6 का बना रहे हैं तो हमारे पास उसका ऑलरेडी फैक्ट टेबल रेडी है। तो फैक्ट 6 का रिस्पोंडेंट ले लिया हमने, कॉमा करके हमने क्या किया था, हमने किया था फैक्ट 6 का वैल्यू इज इक्वल टू 1, अगर वैल्यू 1 है, ठीक है, तो उसके लिए हमने ये किया, वेरिएबल BBB इज इक्वल टू कैलकुलेट डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ फैक्ट 6 के रिस्पोंडेंट, ठीक है, वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू डिवाइड AAA कॉमा BBB इंटू 100, ताकि हमें परसेंटेज मिले, एंड रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमने डील किया इसका सिर्फ हाई इंपॉर्टेंट के लिए, ठीक है। ये हाई इंपॉर्टेंट के लिए वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो इसको एंटर कर देते हैं। अभी सेम इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन 6 हाई इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंट्रोल C कर देंगे, एक न्यू मेजर्स बना लेंगे, जो होगा हमारा लो इम्पोर्टेंस के लिए। यहाँ पे लिख देते हैं लो, और यहाँ पे वैल्यू 1 की जगह पे हो जाएगी 2। एवरीथिंग विल रिमेन सेम, जस्ट एंटर इट एंड द डेटा विल कम। एंड द लास्ट वन इज लाइक हमको एक नॉट इम्पोर्टेंट के लिए बनाना था, राइट, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 है। अगर 1 2 3 5 होते तो हम 5 मेजर्स बनाते। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, सिंपल मैथ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और यहाँ पे नाम नहीं यूज़ करने देगा, क्योंकि सेम नेम हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको बोल देंगे नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अभी हमारे तीनों मेजर्स बन के रेडी है, ठीक है। तो अभी लेट से कि एक टेबल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा टेबल बन के आ चुका है। अभी इसमें अगर मैं क्वेश्चन 6 का लुकअप में से क्वेश्चन 6 की वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमारी वैल्यू अभी दिख रही है। अभी मेजर्स में जाके हाई इम्पोर्टेंस, लो इम्पोर्टेंस,
और नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसके परसेंटेज तीनों के हमको मिल चुके हैं, ठीक है। 31% लोगों के लिए कॉल क्वालिटी हाईएस्ट इम्पोर्टेंट है सारे यूजर्स में से, ठीक है। कस्टमर सर्विस 38% लोगों के लिए हाई इम्पोर्टेंट है। डेटा प्लान्स 27% लोगों के लिए हाई इम्पोर्टेंस है। नेटवर्क कवरेज 36% लोगों के लिए हाई इम्पोर्टेंस है। और प्राइसिंग 42% यूजर्स के लिए हाई इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको परसेंटेज करना है तो इन तीनों का अगर आप टोटल करोगे 42 + 30 + 28 तो आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को विजुअलाइजेशन में कैसे यूज़ करें, ठीक है। तो हम एक चीज़ का हम अगर चार्ट बनाते हैं तो चार्ट में ये एकदम ऐसे इस तरह से दिखेगा, राइट। आप आइदर ये चार्ट यूज़ कर सकते हो जिसमें आराम से दिखा रहा है कि क्या क्या परसेंटेज चेंज है। और हम लोग यूज़ कर सकते हैं मैट्रिसेस, ठीक है। और मैट्रिसेस में इन तीनों का मुझे चेंज करना है। 0 डेसिमल वैल्यू मुझे 0 चाहिए सबकी। एंड दिस इज ऑल्सो 0। अभी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चार्ट यूज़ करना है, ठीक है। डजेंट मैटर, वैल्यू वैल्यू और वैल्यू। तो आप कोई भी चार्ट यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। लाइक ये वाला चार्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया, राइट। ये स्टेक चार्ट है, स्टेक बार चार्ट है। तो यहाँ पे वो परसेंटेज दिखा रहा है कि बट यहाँ पे हमने वैल्यू कर दी। इसकी जगह पे हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, हाई, लो और नॉट इम्पोर्टेंट। और हम एक और चीज़ कर सकते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली इन चीज़ों के लिए, वैल्यू। इसको हम बनाएंगे मैट्रिसेस में। इसको लेंगे, कॉपी करेंगे, न्यू मेजर्स बनाएंगे, सेम मेजर से, सिर्फ नाम थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है। और मैं एक का बना के बता रहा हूँ, बाकी का आप समझ जाओगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये बार वाला मैंने ले लिया है, इसको मैंने यहाँ पे पुल कर लिया, ठीक है। और इसको मैंने नेम दे दिया है ऐसे, ब्लैंक, ठीक है। और भी इसका मैं क्या करूँगा, इसका मैं करूँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा बार्स 100 बार ओनली। और यहाँ पे कोई भी कलर हम हमारा जो रेगुलर यूज़ करते हैं वही कलर लेते हैं। चलो, ये वाला कलर मैंने ले लिया है और सेम कलर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा देखो अभी डेटा बार की तरह दिखेगा और उसके बाद में उसके बाजू में वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हम थोड़ा फॉर्मेटिंग करेंगे। लाइक अगर ग्रिड का करें, नहीं स्टाइल का करते हैं, मिनिमल कर देते हैं इसको, ग्रिड का अभी रहने दो। वैल्यूज़ का देखते हैं। सबसे पहले कॉलम सब टोटल और ये सब टोटल हटा देते हैं। कॉलम हेडर का टेक्स्ट का वैल्यू वाइट कर देते हैं। बैकग्राउंड का कलर ये थोड़ा डार्केस्ट ले लेते हैं। उसके बाद इसमें व्राप ये वाला वॉप कर दिया मैंने वापस, ताकि वो कॉलम बड़ा हो गया जो पहले दिख नहीं रहा था। सेम गोस टू द रो हेडर, वैल्यू वाइट आएगी। बैकग्राउंड कलर सेम हमने जो यूज़ किया वो आएगा। उसके अलावा वैल्यूज़ में जाएंगे, टेक्स्ट हमारा वाइट आएगा, बैकग्राउंड कलर हमारा सेम रहेगा। टेक्स्ट हमारा वाइट आएगा, बैकग्राउंड हमारा यही कलर का रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अभी हमारा टेबल काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एक और चीज़ हम यहाँ पे अच्छा दिखने के लिए कर सकते हैं, ग्रिड में जाएंगे, कलर चेंज कर लेंगे और ग्रिड की साइज बढ़ा देते हैं। तो ये हमारी ग्रिड टोटल मैक्सिमम 10 तक जा सकती है। उसके बाद अगेन मैंने एक के लिए किया है, ठीक है। आप सेम वे अगर मेरे को लो का करना है, ठीक है, लो इम्पोर्टेंट का करके न्यू मेजर्स, यहाँ पे लिख दूंगा अंडरस्कोर बार
सिलेक्शन में चले जाना है और इसको यहाँ पे पुल कर लेना है, ठीक है। तो अगेन लो वाला आ गया है, इसको ब्लैंक कर देना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा बार्स, यहाँ पे लो वाला है तो उसका कलर थोड़ा अलग रखते हैं, ठीक है। ओके कर देते हैं, इसको पुल कर लिया ऐसे। सेम गोज फॉर द थर्ड वन। मैं अभी थर्ड वन का लिए नहीं कर रहा हूँ, दो का मतलब आपको दिखा दिया कि कैसे ये काम करेगा, ठीक है। और इसको एक और चीज़ कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यूज है उसकी साइज बढ़ा देंगे। वैल्यूज 15 तक रखते हैं, कॉलम हेडर्स भी 15 कर देते हैं, ठीक है। और रो हेडर्स भी 15 कर देते हैं। अब हमारा चार्ट थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, इसको यहाँ पे ड्रैग करने का। और जनरल इफेक्ट, रिमूव द बैकग्राउंड। अभी हमारा चार्ट बन के रेडी आ चुका है। इसमें और भी हम चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे हाई डालना है, राइट। तो एक टेक्स्ट बॉक्स उठा के मैं यहाँ पे हाई लिख दूंगा, यहाँ पे लो लिख दूंगा। एक और चीज़, यहाँ पे अगर आपको वैल्यूज नहीं चाहिए तो आप बोल सकते हो ATTRIBU एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इस हिसाब से हम मल्टी कॉलम डेटा के साथ डील करते हैं। ओके, यहाँ पे एन नंबर का काउंट ऑफ रिस्पोंडेंट क्या इश्यू हो रहा है। ओके, क्वेश्चन 6 के वैल्यू। ओके, तो हमारे रिस्पोंडेंट कितने हैं वो हमको जानना है, राइट। तो टोटल 100 रिस्पोंडेंट है हमारे, वो 100 ही रहेंगे, बट यहाँ पे हम एक और फिल्टर लगा देंगे और हमको 1 2 3 के तीनों ऑप्शन चाहिए। तो हमारे टोटल 100 रिस्पोंडेंट है। तो या हमारा डेटा बन के रेडी है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ब्रांड में जाके अभी सिलेक्शन करता हूँ कुछ भी, तो हमारा डेटा चेंज हो रहा है। लेट्स सी, प्राइसिंग, MTNL, जियो, और इसके साथ हमारा डेटा नीचे वाले डेटा में कोई इम्पेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी उसका रीज़न क्या है, बिकॉज यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है ब्रांड वो गलत वाला यूज़ किया है, ठीक है। तो इसको हटा के हमको कौन सा ब्रांड यूज़ करना है, हमने एक अलग से बनाया है इसका फिल्टर ब्रांड वाला, और उसमें हमने ब्रांड मैप दिया है। इसको मैं बोल दूंगा ब्रांड। और अब अगर हम चेक करें तो हमारा डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है। और आई डोंट कि मेरा ये ब्रांड का जो फिल्टर है, फॉर्मेट एडिट इंटरेक्शन, ये वाला नहीं चेंज होना चाहिए, तो वो अभी चेंज नहीं होगा और मुझे सिर्फ नीचे की वैल्यू से चेंज करनी थी। ओके, सो या गाइस, हमने दोनों तरह के क्वेश्चन के साथ कैसे डील करते वो चीज़ देखी, ठीक है। कि दो तरह के मल्टी आंसर क्वेश्चन होते हैं, दोनों के साथ कैसे डील करते हैं। वन मोर थिंग, जाने से पहले अभी आप देखो यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे बिजनेस करता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारे 5 टोटल ब्रांड थे बट 4 ही दिख रहे हैं, तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हैंडल करने का आसान सा तरीका बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट की जगह पे हम लिखेंगे इफ मेरी वैल्यू इज ब्लैंक है, देन गिव इट एज ए रिजल्ट, ठीक है। अगर मेरी वैल्यू ब्लैंक है तो रिजल्ट की वैल्यू जो है वो आ जानी चाहिए, अगर अदरवाइज वो 0 आ जानी चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ नहीं है तो रिजल्ट तो आ ही रहा था मेरा, तो रिजल्ट आ जाना चाहिए, और इसको एंटर कर दो, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ डालते हो, अगेन बिकॉज ये सब वेरिएबल में सेव है, मैं इस चीज़ को आसानी से मेरे डेस्क को मैं चेंज कर रहा हूँ। अगर आप चेक करोगे अब, ठीक है, मैं बिजनेस करूँगा, देखो मेरी वैल्यू 0 दिख रही है, बट मेरी पाँचों की पाँचों ब्रांड दिख रही है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, मेरी ब्रांड गायब हो रही थी, बट अभी मेरी ब्रांड गायब नहीं हो रही, वो एटलीस्ट 0 वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है, उस चीज़ के लिए।
तो हमने सिंपल सा डेस्क में बस एक लाइन ऐड कर दी और हमारा जो एक इश्यू था, माइट भी अगर क्लाइंट एंड से अगर ऐसा इश्यू आता है तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती, बट हमने जस्ट एक लाइन ऐड करके ये काफ़ी बड़ा इश्यू रिजोल्व कर लिया, ठीक है। तो वही चीज़ थी। और इस चीज़ का मैं आगे आपको ये चीज़ बता दूँ कि मैंने एक और चीज़ की है। इस चीज़ को भी कैसे करते हैं वो बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने एन नंबर ऑफ यूज़र्स, मतलब कितने रिस्पोंडेंट ने आंसर दिया है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे 98 यूज़र्स है, ठीक है। और अब अगर आप यहाँ से कोई भी चेंजेस करते हो, लेट्स से कि आपने इनकम के बेस पे किया, ठीक है, तो देखो मेरे रिस्पोंडेंट चेंज हो रहे हैं, 23 रिस्पोंडेंट ही है जो 10 to 15 में फॉल हो रहे हैं। तो इसका भी एक सिंपल सा मैंने लॉजिक लगाया, कुछ नहीं, मैंने एक बेस काउंट करके फॉर्मूला बनाया है जिसमें डिस्टिंक्ट काउंट और नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट ले ली है। तो ये कोई बड़ा मैथ नहीं है, सिंपल चीज़ है कि हम जो हमारे फॉर्मूला में जो डिस्टिंक्ट काउंट यूज़ कर रहे थे उसी चीज़ में से एक पार्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट मुझे दे रहा है। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे यहाँ पे जब भी मैं कोई भी फ़िल्टर यूज़ करता हूँ, मैंने सारे में अप्लाई नहीं किया, लेकिन अगर मैं देखो यहाँ पे एरिया सिलेक्ट करता हूँ, रूरल, तो देखो यहाँ एरिया के सामने रूरल लिखा हुआ आ रहा है, ताकि क्लाइंट या यूज़र को पता रहे कि कौन से फ़िल्टर अप्लाइड है या नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे मैंने हैंडल की वो चीज़ भी बता देता हूँ। एकदम सिंपल सी चीज़ है, देखो मैंने डायनेमिक एरिया में क्या किया, सिंपल सिलेक्टेड वैल्यू करके एक फंक्शन आता है, ठीक है। उसको लेके मेरा जो लुकअप टेबल में जो एरिया का मैंने कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लिया और डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको ऑल असाइन कर दिया है, ठीक है। अगर कुछ नहीं, मतलब अगर सब कुछ सिलेक्टेड है तो ऑल होगा, और सब कुछ सिलेक्टेड नहीं है तो आपकी सिलेक्टेड वैल्यू यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ है, देखो, ठीक है। सेम गोज़ फॉर द जेंडर में अगर यहाँ पे मैं मेल सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे में मेल हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे मैंने अभी भी कोई चीज़ अप्लाई नहीं की है, यहाँ इसका बनाना बाकी था। बट हमारे जेंडर, इस वाले जेंडर के लिए देखो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ थी मेरी मेन, कि आपको बताओ कि कैसे हम जो मल्टी ऑप्शन सिलेक्ट या मल्टी आंसर क्वेश्चन होते हैं उस चीज़ को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं आप लोगों का और टाइम नहीं लेना चाहता और इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। मैं अब इस सीरीज़ पे नई वीडियो तभी आएगी जब मेरे पास कुछ यूनिक डेटा होगा या कुछ यूनिक सिखाने को होगा। मेरा एम अभी ये नहीं है कि मैं पूरा डैशबोर्ड बनाऊँ, ठीक है। आप लोग डैशबोर्ड बना सकते हो, ठीक है, आराम से। आप ये सीरीज़ देख रहे हो मतलब आपको बेसिक पावर बीआई का नॉलेज है, आप डैशबोर्ड बनाना जानते हो, बट आपको ये सर्वे स्टडी में चीज़ें कैसे काम करती है वो चीज़ मेरा बताने का मेन एम था। मैं फ्यूचर में अगर इस डैशबोर्ड को अपडेट करता हूँ और बनाता हूँ तो आपके साथ शेयर करूँगा, बट सिंस ये डेटा पूरा इमेजिनरी डेटा है, इसका कोई मतलब नहीं है रियल लाइफ में, मतलब सब सीखने के लिए, तो आई डोंट थिंक कि इस पे मैं और टाइम डालूँगा। हाँ, अगेन नए सिनेरियो, नए क्वेश्चंस, कुछ ऐसी चीज़ें आती है जो मेरे को लगता है कि यूनिक है सर्वे स्टडी में और आप लोगों को जानना ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ मैं ऐड करके एक नया वीडियो बनाऊँगा। बट अब तक के लिए इस सीरीज़ में ये 2 ही वीडियो रहेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मुझे कमेंट में बताइए कि आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफ़र करोगे, हिंदी इंग्लिश कंबाइन, ओनली इंग्लिश या सिर्फ हिंदी, ठीक है। आई बिलीव कि ये टेक्निकल चीज़ें हैं तो मैं मानता हूँ कि इंग्लिश हिंदी मैटर नहीं करता है, बट मुझे आप लोगों से जानना है कि आप कौन सी लैंग्वेज में मेरे वीडियोस देखना चाहोगे, ठीक है। तो प्लीज़ वो चीज़ भी मुझे कमेंट में बताइए। और मुझे वीडियोस इम्प्रूवमेंट के बारे में अगर आपको कोई आइडिया है कि कैसे मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकता हूँ तो वो चीज़ भी कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू अगेन फॉर लिसनिंग टू मी फॉर लाइक 44-45 मिनट। और ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा सीखते रहिए, ठीक है, और कुछ नया नया जानते रहिए, बस यही आशा है। इसके साथ इसी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।